जय श्री कृष्णा। आप सभी को अनंत चतुर्दशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज हम बात करेंगे अनंत चतुर्दशी के बारे में। अनंत चौदश भी इसको कहा जाता है। बड़ी ही अद्भुत तिथि है ये। इसका व्रत कैसे करना है, इस पे पूजन कैसे करना है, अनंत जो धागा बांधा जाता है 14 गांठ वाला, वो कैसे बांधना है, पूजा कैसे करनी है, इसकी विधि क्या है, नियम क्या है। ये तिथि साधारण तिथि नहीं है, ये युगादि तिथि है। 4 युगादि तिथि कही गई हैं, उनमें से एक अनंत चतुर्दशी है। इन युगादि तिथियों पर किया जाने वाला जप, तप, पूजा, पाठ, दान, पुण्य आदि अक्षय हो जाता है, अनंत फल देता है। इसलिए इन तिथियों की महिमा अधिक है। तो बताएंगे आपको संपूर्ण जानकारी कि कैसे पूजा करनी है, क्या दान करना है, कैसे इस दिन को आप अपने लिए भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने का उत्तम साधन बना सकते हैं। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का आर्थिक परेशानी चल रही है, धन की कमी चल रही है, तो ये तिथि आपकी धन संबंधित सभी परेशानियों को दूर कर सकती है। कर्जे में से डूबा हुआ व्यक्ति भी पल में बाहर आ सकता है। जानकारी आरंभ करेंगे उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे, उपयोगी लगे, तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय अनंत देव श्रीमन नारायण। ये मंत्र जितने लिखे जाएंगे उतना कल्याण होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ पर एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए जानकारी आरंभ करते हैं, बात करते हैं अनंत चौदश। प्रिय दर्शकों, अनंत चतुर्दशी जो कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि होती है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर भगवान श्री हरि विष्णु के अनंत स्वरूप का पूजन किया जाता है। इस तिथि की महिमा अधिक क्यों है? देखिए, 4 वो तिथियां हैं जो युगादि तिथि कही गई हैं। युगादि तिथि से अभिप्राय है जिन तिथियों से युग की शुरुआत होती है। तो उन्हीं में से एक तिथि है अनंत चौदश, अनंत चतुर्दशी। इस तिथि से द्वापर युग की शुरुआत हुई थी। तो जो युगादि तिथियां होती हैं ना, इन तिथियों पर जो भी आप कर्म करते हैं, आप जप करते हैं, तप करते हैं, पुण्य करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, दान करते हैं, वह अनंत गुना फल देता है और वह अक्षय फल हो देता है, अर्थात वह कभी नष्ट नहीं होता। इसीलिए इन तिथियों पर आपको विशेष रूप से उत्तम कर्म करने चाहिए। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आप अधार्मिक कार्य ना करो, अधर्म ना करो, अन्यथा उसका भी फल जो है वो अक्षय ही रहता है। तो आपको बुराइयों से बचना है इस दिन और जितना हो सके अच्छाइयाँ करनी है। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान श्रीहरि के अनंत स्वरूप का पूजन किया जाता है। जो व्यक्ति इस दिन भगवान अनंत का पूजन करते हैं, उनकी कथा सुनते हैं, उनके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। प्रमुख रूप से यदि आर्थिक परेशानियां चल रही हों, आर्थिक रूप से हालात अच्छे नहीं चल रहे हों, तो यह अनंत चतुर्दशी का व्रत और पूजन आपके लिए रामबाण काम करेगा। और जो अनंत चतुर्दशी का जो अनंत धागा बांधेंगे, आप रक्षा सूत्र कहते हैं इसको, ये आपके लिए चमत्कार से कम नहीं होगा। अब करना क्या है ये जान लेते हैं। अनंत चतुर्दशी वाले दिन व्यक्ति को सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद ब्रह्म पुराण कहता है कि आपको पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। अगर आपके पास गंगा है, गोदावरी है, नर्मदा है, कावेरी है, कोई भी नदी है तो उसमें स्नान कीजिए। अन्यथा घर पर अगर आप स्नान कर रहे हैं तो घर पर जो पानी है आपका नहाने का, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए और उससे स्नान कीजिए। पवित्र स्नान करने के बाद आप इस व्रत का पूजन करेंगे, भगवान अनंत का पूजन करेंगे। पूजन करने के लिए स्वच्छ वस्त्र आदि धारण करके जो आपका पूजा स्थल है वहाँ पर बैठ जाइए।
इसमें भगवान के लिए चौकी लगाई जाती है, कलश आदि स्थापित किया जाता है। आपके पास पूजा सामग्री क्या होनी चाहिए वह एक बार नोट कर लीजिए, उसको एकत्र कर लीजिएगा। आपके पास भगवान के अनंत स्वरूप का कोई चित्र हो, तस्वीर हो या प्रतिमा हो तो वह लीजिएगा। भगवान के लिए विराजमान करने के लिए चौकी लीजिएगा। चौकी पर बिछाने के लिए लाल या पीले रंग का वस्त्र होना चाहिए। कलश स्थापित करने के लिए एक कलश हो, मिट्टी का ले सकते हैं, तांबे का जो लोटा है वो भी ले सकते हैं। उस पर रखने के लिए पूर्ण पात्र होना चाहिए। पंच पल्लव होने चाहिए उस पर लगाने के लिए, और कलश के नीचे रखने के लिए अक्षत होने चाहिए, और अक्षत ना हो तो गेहूँ भी रख सकते हैं। पूर्ण पात्र में रखने के लिए आपके पास अक्षत होने चाहिए या जौ होने चाहिए। उस पर रखने के लिए श्रीफल, एक नारियल होना चाहिए। नारियल पर लपेटने के लिए लाल रंग का कोई वस्त्र लीजिएगा, अन्यथा मौली का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, फूलों की माला, भगवान को अर्पित करने के लिए इत्र, और पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। ये 5 चीज़ों से पंचामृत बनाना है। पंचामृत की बड़ी महिमा है और कर्पूर की बड़ी महिमा है। आरती केवल कर्पूर से ही होगी, तो कर्पूर भी आवश्यक है। ये सारी सामग्री है जो आपने एकत्र करनी है। और एक धागा जो आप चतुर्दशी पर बांधते हैं, 14 गांठ का धागा, वह लाल पीला धागा आता है, वह लीजिएगा, जिसमें आप 14 गांठ लगाएंगे। आइए सारी सामग्री एकत्र कर लीजिए, आसन लगा के बैठ जाइए और पूजन आरंभ करते हैं। एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। सबसे पहले चौकी लगाइए, चौकी पर वस्त्र बिछाइए, लाल या पीला जो भी आपके पास उपलब्ध है। वस्त्र बिछा के उस पर भगवान अनंत की तस्वीर या प्रतिमा को स्थापित कीजिए। कलश स्थापित करना है। कलश की स्थापना करने के लिए पहले अष्टदल कमल बना सकते हैं, अन्यथा केवल जौ की एक ढेरी लगा दीजिए या गेहूं की। उसके ऊपर कलश को स्थापित कर दीजिए। कलश में आपको गंगा जल युक्त जल भरना है। एक चांदी का सिक्का हो तो वह रख लीजिएगा, उसके अंदर हल्दी की गांठ और सुपारी डाल दीजिएगा। कलश स्थापित कीजिएगा। कलश पर पंच पल्लव लगाइए, पूर्ण पात्र रखिए। पूर्ण पात्र में या तो जौ भर दीजिए या तो आप पूर्ण पात्र में चावल रखिएगा, और उसके ऊपर आप नारियल रखेंगे। नारियल पे लाल कपड़ा लपेट दीजिए, नहीं है अगर तो आप मौली लीजिए और वह लपेट दीजिए। और नारियल को इस प्रकार से रखिएगा जिससे कि उसका जो मुख है ना वो आपकी तरफ हो, मुख आपकी तरफ होना चाहिए। इस प्रकार से स्थापित कीजिएगा। तो इस प्रकार से स्थापित कीजिए। सामने आप घी का दिया रखिए और धूप रखिए। यह स्थापना करने के बाद पूजन आरंभ करते हैं। अब आप सीधे हाथ पर 1 चम्मच जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम। 1-1 चम्मच जल आपने ग्रहण करना है, जैसे हम बोलेंगे तब। ओम माधवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः। हस्तो प्रक्षालनम। हाथ धो लीजिए, तिलक कीजिए अपने आप को और मौली बांधिए अपने आप को। अब आप पूजन के लिए तैयार हैं। पारिवारिक जन यदि बैठकर पूजन कर रहे हैं तो उन्हें भी तिलक कीजिए और मौली बांधिए। अनंत जो सूत्र है वो आप बना लीजिए। धागा 14 गांठ का धागा अगर आपके पास बनाया है तो ठीक है, नहीं बना हुआ है तो हर एक गांठ पर आप बोलेंगे ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम अनंत देवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम अनंत देवाय नमः। इन मंत्रों को बोलते हुए आप 14 गांठ लगा लीजिए धागे में, माथे से लगाइए और उसको भगवान के चरणों में रख दीजिए। अब हम भगवान का पूजन करेंगे, इससे ये जो अनंत सूत्र है, ये जो रक्षा सूत्र है, यह जागृत होगा। तो सबसे पहले धूप और दीप जो हैं उनको जला दीजिए, जो भगवान के सामने रखे हैं धूप दीप को, और संकल्प करेंगे। संकल्प करने के लिए सीधे हाथ पे जल लीजिए। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए, अधिक जो भी रखना चाहें रख सकते हैं। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। चतुर्दश्यायाम पुण्यतिथियों भाद्रपद मासे शुक्ल पक्षे चतुर्दश्यायाम पुण्यतिथियों आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय, धन लक्ष्मी प्राप्त्यार्थाय, भगवान अनंत देव प्रसन्नार्थाय अनंत चतुर्दशी व्रत पूजन संकल्पम संकरिष्ये। बोले सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये, और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए।
भगवान का पूजन करने के लिए उनके सामने एक कटोरी रखिए या पात्र रखिए जिसमें कि आप पूजा की सामग्री अर्पित करेंगे। एक एक मंत्र पर एक एक चम्मच जल अर्पित कीजिएगा भगवान को। ओम भूर्भुवः श्री अनंत देवाय नमो नमः। अनंत चतुर्दशी पूजन अंतर्गते श्री अनंत देव निमित्तार्थाय पद्यम समर्पयामि। पद्य के रूप में एक चम्मच जल अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री अनंत देवाय नमो नमः। अर्घ्यम समर्पयामि। अर्घ्य के रूप में एक चम्मच जल अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री अनंत देवाय नमो नमः। आचमनिम समर्पयामि। आचमनी के रूप में एक चम्मच जल अर्पित कीजिए। पद्य अर्घ आचमनी कराने के बाद भगवान को स्नान कराते हैं। तो अनंत देव की अगर आपके तस्वीर है तो फूल से तस्वीर पर छींटे दीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री अनंत देवाय नमो नमः। स्नान निमित्तार्थाय जलम समर्पयामि। स्नानम कुरु। स्नान कराइए अनंत देव को। स्नान कराने के बाद पंचामृत से स्नान कराया जाता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है इसकी। इसमें अगर आपके पास कोई तस्वीर के स्थान पर प्रतिमा है तो शंख से आप उनको पंचामृत से स्नान कराएं, जल से स्नान कराएं। अन्यथा जो पंचामृत है उसको पुष्प पर लगा लीजिए। कच्चा दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से पंचामृत बनाइए, फूल पर लगा लीजिए और वह फूल भगवान को अर्पित कीजिएगा स्नान के लिए। ओम भूर्भुवः श्री अनंत देवाय नमो नमः। पंचामृत स्नान निमित्तार्थाय पंचामृतम समर्पयामि। पंचामृत समर्पित कीजिए भगवान को। पंचामृत अर्पित करने के बाद शुद्धियोतक स्नान कराएंगे, शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। श्री अनंत देवाय नमो नमः। शुद्धियोतक स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। शुद्ध जल समर्पित कीजिए। वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़िए और वह अर्पित कर दीजिए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। श्री अनंत देवाय नमो नमः। वस्त्रम समर्पयामि। यज्ञोपवीतम। यज्ञोपवीत लीजिए जनेऊ। जनेऊ पर रौली का या तो तिलक कर लीजिए या उसको पीले रंग से रंग लीजिएगा और फिर चढ़ाइएगा। ओम भूर्भुवः श्री अनंत देवाय नमो नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीत समर्पित कीजिए। यज्ञोपवीत अर्पित करने के बाद भगवान को इत्र अर्पित कीजिए। फूल पर इत्र लगा लीजिए और वह चढ़ाइए। ओम भूर्भुवः श्री अनंत देवाय नमो नमः। इत्रम समर्पयामि। इत्र अर्पित कीजिए। इत्र अर्पित करने के बाद भगवान को तिलक लगाएंगे। ओम भूर्भुवः श्री अनंत देवाय नमो नमः। गंधम समर्पयामि। गंध अर्पित कीजिए। तिलक अर्पित कीजिए। भगवान को तिलक लगाइए। तिलक लगा के अक्षत अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री अनंत देवाय नमो नमः। अक्षतम समर्पयामि। अक्षत समर्पित कीजिए भगवान को। भगवान को पुष्प अर्पित कीजिए। माला है तो माला पहनाइए। ओम भूर्भुवः श्री अनंत देवाय नमो नमः। पुष्पम समर्पयामि। पुष्प अर्पित कीजिए। माला पहनाइए भगवान को और धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। ओम भूर्भुवः श्री अनंत देवाय नमो नमः। धूपम अर्पयामि। ओम भूर्भुवः श्री अनंत देवाय नमो नमः। दीपम दर्शयामि। धूप दिखाइए, दीप दिखाइए और धूप दीप दिखा के भगवान को नैवेद्य अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री अनंत देवाय नमो नमः। नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य के रूप में कोई भी फल, मिठाई आदि आपके पास है तो वह अर्पित कीजिए भगवान को। नैवेद्य के बाद जलाचमनी कराई जाती है। ओम भूर्भुवः श्री अनंत देवाय नमो नमः। जलाचमनिम समर्पयामि। जलाचमनी कराइए। एक चम्मच जल लीजिए और अर्पित कर दीजिए। जलाचमनी करा के तांबूल अर्पित किया जाता है। तांबूल क्या है कि पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची और सुपारी रखिए और वह अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री अनंत देवाय नमो नमः। तांबूलम समर्पयामि। तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। जो भी दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं आप, वह दक्षिणा भगवान को चढ़ाइए। ओम भूर्भुवः श्री अनंत देवाय नमो नमः। शुभ दक्षिणायाम द्रव्यम समर्पयामि। और हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। इस प्रकार से ये पूजन करने के बाद अब आपने कथा सुननी है। अनंत चतुर्दशी की जो कथा है उसकी बहुत बड़ी महिमा है, तो कथा आप अवश्य सुनिएगा और सही कथा सुनिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप सभी त्योहारों की सही जानकारी भी पाते रहें, सही कथाएं भी सुनते रहें। और बेल आइकन को अवश्य दबाइएगा। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आता है ना, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कथा सुनिएगा। कथा सुनने के बाद भगवान अनंत की आरती कीजिएगा। कथा के साथ ही हम वीडियो में आरती भी रिकॉर्ड करते हैं, तो आपको इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। आप आरती कीजिएगा। अब आरती जो आप करेंगे उसमें ध्यान दीजिएगा कि कर्पूर से आरती की बड़ी महिमा है। अनंत चतुर्दशी पर भगवान अनंत की जो आरती है
वो आपको कर्पूर से करनी चाहिए। तो कर्पूर से आपको आरती करनी है। जो सामने दीपक रखा हुआ है ना प्रज्वलित करके, इसको उठाना नहीं है। ये पूजा के साक्षी देव हैं, अग्निदेव हैं, साक्षी देव हैं, इनको उठाया नहीं जाता है। आरती के लिए अलग से आप कर्पूर प्रज्वलित कीजिएगा, अलग से आरती बनाइएगा, आरती कीजिएगा। आरती करने के बाद, कथा आदि के बाद, अब आप अनंत सूत्र जो है ना, वो अपने दाहिने हाथ में बांधेंगे, दाहिने हाथ में बांधेंगे। यहाँ एक बात बता दूं आपको कि चाहे वो महिला हो चाहे कोई पुरुष, ये जो अनंत चतुर्दशी का रक्षा सूत्र है ये तो दाहिने हाथ में ही बांधा जाता है। वैसे मौली कलावा आदि जो बांधते हैं वो माताएं बहनें महिलाओं को बाएं हाथ पे बांधा जाता है, तो कई बार ये गलती कर देते हैं लोग कि महिलाएं बाएं हाथ पे बांध लेती हैं, परंतु ये जो अनंत चतुर्दशी का धागा है 14 गांठ वाला, ये सभी को दाएं हाथ पर ही बांधना चाहिए। तो ये धागा बांधेंगे, धागा लीजिए, भगवान को प्रणाम कीजिए, और आपने जो धागा अगर पहले से बांधा हुआ है ना तो उसको उतारिए। पहले भगवान से अनुमति लीजिए कि हे अनंत देव, हे परमेश्वर, आज हम इस अनंत धागे को, रक्षा सूत्र को हम उतार रहे हैं, हमें अनुमति दें कि हम इसे खोलें और प्रवाहित करें, जिससे कि हम दूसरा धागा आपके आशीर्वाद के रूप में यह अनंत रक्षा सूत्र पहन सकें। निवेदन करने के बाद वह अनंत रक्षा सूत्र खोल दीजिए, उसको जल प्रवाहित करना है, और दूसरा रक्षा सूत्र लीजिए भगवान को प्रणाम करके, और वह भगवान से निवेदन कीजिए कि हे देव, आप के आशीर्वाद से यह अनंत रक्षा सूत्र हम पहन रहे हैं, आप सदा हमारी रक्षा कीजिएगा। भगवान से अनुमति निवेदन के बाद आप रक्षा सूत्र बांध लीजिए। जब रक्षा सूत्र बांधेंगे तो आपने मंत्र क्या बोलना है? मंत्र बोलना है श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण। यह एक ऐसा मंत्र है जो आपको, रक्षा सूत्र को, दोनों को ही शक्ति देगा। इसीलिए आपको यह मंत्र जप करते हुए और यह रक्षा सूत्र अपने सीधे हाथ पे बांध लेना है। ये बांधने के बाद अब हम करेंगे मंत्र पुष्पांजलि। हाथों में पुष्प ले लीजिए और पुष्प आदि लेके भगवान से निवेदन कीजिए। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजम चैवम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरः। हे प्रभु, ना हम आपका आवाहन जानते हैं, ना पूजन जानते हैं, ना विसर्जन जानते हैं, हम तो अज्ञानी जीव हैं। जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। इसमें जाने अनजाने में हमसे यदि कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हो गई हो तो परमेश्वर उसे क्षमा कीजिएगा। आप दया सिंधु हैं, हम आपके दर के भिखारी हैं, आपके बालक नादान हैं। तो हमारी जाने अनजाने की गलतियों को क्षमा करते हुए दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तन मन धन सब आप ही का है। हमारे पास केवल क्या है? मालती मलकादाति सत्पत्रांति संयुक्तम पुष्पांजलिम मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वरः। यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे स्वीकार करें। वह पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। दंडवत प्रणाम कीजिए। जो भी पुरुष जन है, माताएं सर झुका के हाथ जोड़ के प्रणाम कीजिएगा और परिक्रमा कर लीजिएगा, प्रदक्षिणा कर लीजिएगा। यानी कानि च पापानि प्रदक्षिणाम पदे पदे। इस प्रकार से आपने पूजन किया है। पूजन करने के बाद आपने दान अवश्य करना है। ब्राह्मण जो कथा सुना रहे हैं उनको दक्षिणा देनी है और आपने दान करना है। दान में क्या कर सकते हैं? आप किसी को भोजन करा सकते हैं या खाद्य सामग्री दान दे सकते हैं, मंदिर में दान दे सकते हैं। कोई योग्य ब्राह्मण आपके आसपास है जो कर्मकांडी है, वेद पाठी ब्राह्मण है, भगवान की भक्ति करता है, उसको दे सकते हैं। पर दान योग्य व्यक्ति को ही दिया जाए, इसका ध्यान रखिएगा। जितना दान करेंगे, भंडारा करवा सकते हैं आप अनंत चतुर्दशी पर, बड़ा कल्याण होगा। आप चाहें जल सेवा करवा सकते हैं। इस दिन आप ब्राह्मण को छाता दान कीजिए, बड़ा फल है। इस दिन आप जो भी दान करेंगे उसका उत्तम फल आपको प्राप्त होगा। और क्योंकि ये तिथि ही ऐसी है, इस दिन आपको एक कर्म और करना चाहिए, वो इससे हटके है, वो है पितृकर्म। गीता के 7वें अध्याय को सुनिएगा। सुनने के बाद उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित कीजिएगा। ये जो कर्म है ये अनंत फल देने वाला है, ये अनंत तिथि है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये कर्म आपको करना चाहिए इस दिन, क्योंकि आपके जो पितृ हैं वो अनंत रूप से तृप्त होंगे और ये आपके लिए बड़ा कल्याणकारी होगा। तो आप गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कीजिएगा। वीडियो में डालता हूँ ना, उसमें विधि बताता हूँ आपको कि कैसे सुनना है गीता का 7वां अध्याय और कैसे वो जल अर्पित करना है, अपने पितरों को कैसे तर्पण करना है। तो इस प्रकार से इस अनंत चतुर्दशी पर आप व्रत पूजन आदि कीजिएगा, बड़ा कल्याणकारी रहेगा। और क्या कर सकते हैं? इस दिन आपको विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण करना चाहिए। हम आपके लिए वह भी अपलोड करेंगे, उसका भी लाभ लीजिएगा।
ये पूजा की विधि बताई हमने आपको, कैसे व्रत करना है इसकी विधि हमने आपको बताई। दिन में ही इसका व्रत खुल जाता है, ध्यान दीजिएगा। और व्रत जो है पहली बार करना चाहते हैं तो वो भी उठा सकते हैं, और पहले से करते आए हैं तो उत्तम है। इस दिन भगवान अनंत का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। और ध्यान दीजिएगा कि इस दिन आप पूर्णिमा का व्रत भी कर सकते हैं, सत्यनारायण भगवान का व्रत भी कर सकते हैं। जिन लोगों के घर में पूर्णिमा का श्राद्ध कर्म आदि होता है ना, वो लोग आज ही के दिन व्रत करेंगे, क्योंकि जिस दिन श्राद्ध कर्म होगा उस दिन सत्यनारायण भगवान का पूजन घर में होगा नहीं। तो आप एक दिन पहले ही अनंत चतुर्दशी को भी पूर्णिमा का व्रत कर सकते हैं। ये दिन बड़ा महत्वपूर्ण है, हाथ से जाने ना दीजिएगा। जितना हो सके सद्कर्म कीजिएगा और अधर्म से बचिएगा, क्योंकि वह बड़ा ही अशुभ होगा। अधर्म से बचिएगा, सद्कर्म कीजिएगा और इस दिन को अपना लीजिएगा। इस दिन का पूरा लाभ ले लीजिएगा, आपका कल्याण ही कल्याण हो जाएगा। दक्षिणा आदि अगर कुछ भी भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, उस पर भेज सकते हैं। कुछ और जानना पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। और कथा सुनना ना भूलिएगा। भगवान सब पर कृपा करें। जय अनंत देव।